ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारे सारे प्लान इस तरह से फ्लॉप हो जाएंगे। कल रात को जब मैंने मेहरोत्रा को जिंदा देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आशा, तुम्हारा ये दीपक कुछ बेवकूफ सा है क्या? बेवकूफ तो नहीं, लेकिन हाँ सीधा जरूर है। सीधे लोग ही बेवकूफ हुआ करते हैं आशा। हो सकता है उसकी बेवकूफी का फायदा उठाकर मेहरोत्रा ने उससे उगलवा लिया हो कि तुम उसे मारना चाहती हो। हो सकता है नहीं, ऐसा ही हुआ है, क्योंकि कल जिस तरह की बातें मेहरोत्रा कर रहा था उससे साफ जाहिर है कि उसे हमारे प्लान का पता चल गया है। अगर उसे सब कुछ पता लग चुका है तो फिर यह केस अब दीपक के बस की बात नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मेहरोत्रा के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है वो दीपक को नहीं, मुझे खुद करनी होगी। ठीक इंफॉर्मेशन मिली थी, लेकिन मैंने ये खून नहीं किया। जब मैं यहाँ पहुंचा था इनका खून हो चुका था। बिलीव मी, व्हाई डोंट यू बिलीव मी? तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो मिस्टर। इसमें हमारे यकीन करने और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हें जो कुछ भी कहना है अदालत में जाकर कहना। छोड़ दो मुझे। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? सॉरी मिसेस मेहरोत्रा, हौसला रखिए। आखिर तुमने मार ही डाला इन्हें। क्या बिगाड़ा था इन्होंने तुम्हारा? तुम मुझे हासिल करना चाहते थे ना, ये लो कर लो, लेकिन मेरा स्वार्थ मुझे लौटा दो। 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 दलील औरत, एक तो खुद ही अपने पति का खून कर दिया, ऊपर से पुलिस के सामने नाटक करती है। इंस्पेक्टर साहब, इसने और इसके वकील यार ने दोनों ने मेहरोत्रा को मारने का प्लान बनाया है। साहब, एक तो मुझसे बुरी नजर, दूसरा मेरे पति मुझसे छीन लिया और उसके ऊपर से मुझसे झूठा इल्जाम लगाते हो। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है आशा, हकीकत। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं तो आप ये टेप सुन लीजिए, इसमें इसके सारी कहानी रिकॉर्डेड है। ठीक है, ये सब हम पुलिस स्टेशन जाकर चेक कर लेंगे। ले जाओ इसे। नहीं, मैंने मेहरोत्रा का खून नहीं किया, और ये बात मैं उस वक्त तक साबित नहीं कर सकता जब तक असली मुजरिम को कानून के हवाले न कर दूं। सतीश, मेरा इसके लिए आशा उसके वकील खन्ना से मिलना बहुत जरूरी है। मगर कैसे दीपक? हमने लाख कोशिश की,
पर कानून तुम्हें जमानत पर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कानून ने बेगुनाही की जिन जंजीरों में मुझे जकड़ा है, मैं वो जंजीरें तोड़ के रख दूंगा। सतीश, मैं ये जेल तोड़ के भाग जाऊंगा। दीपक, पागल ना बनो। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा, क्योंकि इससे तुम पे शक और बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? फांसी होगी ना? फांसी मुझे वैसे भी होगी, हर हालत में होगी, क्योंकि मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूं। मगर दीपक, जेल तोड़कर भागना उतना आसान नहीं जितना कि तुम समझते हो। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं बहुत जल्द तुम तक पहुंच रहा हूं। चीयर्स। चीयर्स। ना, मेहरोत्रा ने अपनी वसीयत में लिखवाया था कि अगर उसका कत्ल हो जाए तो उसकी की सारी जायदाद चैरिटी में दे दी जाए। अब जबकि उसका कत्ल हो चुका है, तो इसका यह मतलब हुआ कि उसकी जायदाद सारी की सारी तुम्हारी हो जाएगी स्वीटहार्ट। और वसीयत? उसका फिर कभी जिक्र भी ना छेड़ना, क्योंकि मेहरोत्रा ने ऐसी कोई वसीयत की थी, इसको मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। और उस वसीयत को तो मैं हवा भी नहीं लगने दूंगा, ताकि उसकी सारी जायदाद की वारिस तुम बन सको। तुम यानी कि मेरी होने वाली बीवी। बीवी? आई एम सॉरी डार्लिंग, बीवी, पति, शादी, इन सब रिश्तों से नफरत सी होगी मुझे। अच्छा, तो दौलत मिलने की उम्मीद पे ही सब इरादे बदल गए। बहुत अच्छे। डोंट वरी डार्लिंग, मैं इतनी गद्दार नहीं हूँ। मुझे मेहरोत्रा की जितनी भी दौलत मिलेगी ना, उसका 10% तुम्हें दूंगी। 10%? कम है क्या? नहीं स्वीटहार्ट, बहुत ज्यादा है, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा। अरे मैं सब जानता हूँ, जिस किसी को भी फरार होना होता है ना, वो यूं उंगली खड़ी कर देता है। जाओ, मैं नहीं खोलता। ठीक है, फिर मत बोलना जेल खराब कर दी। अरे नहीं बोलूंगा। क्या करता है? जेल बंद करता है? रुको रुको, खोलता है बाबा, खोलता है। जिस किसी को देखो तंग करता है। चलो। अरे इधर नहीं, इधर इधर। चलो चलो, सीधे तरीके से, शाबाश। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। अरे उधर नहीं, इधर इधर। चलो अंदर, जल्दी जल्दी करो और हमारे सामने करो। अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? अरे 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 मुझे छोड़ो। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? अरे कपड़े तो छोड़ो। अरे कपड़े को उतार रहे हो? अरे कपड़े दे दो भैया, मेरे कपड़े तो दे दो, मैं पुलिस वाला आदमी हूँ। अरे तुम्हारी वर्दी कहाँ गई? सर, दीपक ले गया। व्हाट? सर, दीपक भाग गया बाथरूम में से। व्हाट नॉनसेंस! तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? सर, मैं उसके साथ था, बाथरूम में। रामलाल, हरभजन, सर, सभी पुलिस स्टेशन पर खबर कर दो और बॉम्बे के सभी बॉर्डर्स पर अपने आदमी भेज दो। दीपक बॉम्बे से बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम? क्यों आए हो यहाँ? क्या क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो?
एक उधर से। आखिर दीपक ने अपना चैलेंज पूरा कर ही डाला। मिस्टर पीटर, रोजी की मौत की वजह से तुम्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा होगा। हम तो बर्बाद हो गए साहब, एकदम बर्बाद हो गया। इस वक्त मुझे तुमसे कोई सवाल तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन केस की तफ्तीश के लिए कुछ एक सवालों का जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। पूछिए साहब, हम बराबर जवाब देगा। इट्स माय ड्यूटी सर। पीटर, जब दीपक तुम्हें जबरदस्ती धकेल कर भागा तो उस वक्त तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया? सर, जब भी हम दीपक को पकड़ा, ही वॉज ए मैडमैन सर, मैडमैन। वो हमको धक्का दिया, हमारा सर दीवार से टकराया, हमको चक्कर आ गया। और जब भी हमको होश आया तो हमको ख्याल आया कि दीपक के पीछे नहीं करने का, पहला अपना फैमिली को देखने का। जब हम ऊपर आया तो हम क्या देखा सर, हमारा बिलवेड वाइफ इधर डेड पड़ा था सर, इधर डेड पड़ा था। ओह, आई सी। सर, अपन को यह समझ में नहीं आया कि दीपक ने हमारा वाइफ का मर्डर काहे को किया। बड़ी सीधी सी वजह है। रोजी ने दीपक को मर्डर करते हुए देख लिया होगा। कातिल के सर पर जब खून सवार होता है तो वो हर सबूत को खत्म करने के लिए कत्ल दर कत्ल करता चला जाता है, जैसा कि इस वक्त दीपक कर रहा है। तो दीपक ने आशा का खून किया है। दीपक ने। तो खबर पढ़ ली तुमने? हाँ, पढ़ ली है। मगर अब तुम क्या कहना चाहती हो? यही ना कि मैंने मेहरोता का खून किया, जेल तोड़ के भागा और बाकी आशा और रोजी का भी खून कर दिया। यही कहना चाहती हो ना? यही कहना चाहती हो ना? बोलो। दीपक, ये क्या हो गया तुम्हें? मैं पागल हो गया हूं मोना, पागल हो गया। मुझे अपने बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आता मोना, नजर नहीं आता। कानून ने मेरे सामने उस गुनाह के फांसी का फंदा लटका दिया है जो गुनाह मैंने किया नहीं। क्योंकि तुमने खुद अपनी गलत हरकतों से कानून को गुमराह किया है दीपक, इसलिए अपनी बेगुनाही भी तुम्हें खुद ही साबित करनी होगी। मगर कैसे मोना, कैसे? एक आखिरी उम्मीद थी, आशा, उसका भी कत्ल हो चुका है। तुम कह रहे थे ना दीपक कि तुमने उसकी प्लानिंग किसी वकील के साथ सुनी थी। तुम जाकर उस वकील से क्यों नहीं मिलते? शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। हेलो, एडवोकेट खन्ना हियर। ओ, हेलो खन्ना, मैं इंस्पेक्टर चावला बोल रहा हूँ। ओ, हेलो इंस्पेक्टर, कहिए आज हमारी याद कैसे आई? हम तो वकीलों को हमेशा याद रखते हैं प्यारे। फिलहाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेहरोत्रा ने मरने से पहले अपनी कोई वसीयत वगैरह करवाई थी? हाँ, करवाई तो थी। आशा की मौत के बाद मैं उसे कोर्ट में भी पेश करने वाला हूँ। यार, मैं वो वसीयत देखना चाहता हूँ। शायद आशा और मेहरोत्रा के मर्डर केस में वो कोई पार्ट प्ले कर सके। Why not? Sure. ऐसा करता हूँ, कल मैं उसे घर से यहाँ ऑफिस में ले आता हूँ। यू कैन कम एनी टाइम। ओह, थैंक यू खन्ना, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम, बाय बाय। तुम? जानकर बड़ी खुशी हुई कि मेहरोत्रा के दिए हुए हर कागज का तुम पूरा सदुपयोग कर रहे हो, लेकिन उनमें से एक फाइल तुम्हें मेरे सुपुर्द करनी पड़ेगी। कौन सी फाइल? वही फाइल जो तुम्हारी प्लानिंग से मिस्टर मेहरोत्रा ने साइन करवाई थी मुझसे। व्हाट रबिश! ना मैं उस एग्रीमेंट के बारे में कुछ जानता था और ना ही मेरे पास उसकी कोई कॉपी है। मिस्टर खन्ना, जब उसने मुझसे साइन करवाए थे तो तुम भी वहां पे मौजूद थे, उसके प्राइवेट वकील। ये प्लानिंग तुम्हारी नहीं तो और किसकी थी? मिस्टर शर्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम सब समझते हो मिस्टर खन्ना। और आज ये भी समझ लो, अगर मुझे मेरी बर्बादी बढ़ती हुई नजर आई तो तुम मिस्टर मेहरोत्रा के पास पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लोगे मिस्टर शर्मा। ना मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला हूं और ना ही मुझे डराने से तुम्हारा कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि मेरे पास सिवाय मेहरोत्रा की वसीयत के
और कोई कागजात नहीं है, समझे? नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। मिस्टर खन्ना, आई सी यू। हेलो। हेलो खन्ना। हाँ, मैं खन्ना बोल रहा हूँ। मैं आ रहा हरामजादे, आई विल किल यू। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? हेलो। ये सारे कत्ले तुमने किए?
अबे रहे ना लल्लू के लल्लू। अबे घांसू, असली कातिल उधर गाड़ी में क्या उसकी कातिल को बेनकाब कर दो, क्योंकि अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो तो आज लल्लू नहीं, मर्द बनो मर्द। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे दोस्त और कातिल? हाँ, मैंने तुम्हें जानबूझ के बॉम्बे बुलाया और मेहरोत्रा का पड़ोसी बनाया ताकि मैं मेहरोत्रा और उसकी बीवी को अपने रास्ते से हटा सकूं। और मेरे इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे... आखिर तुम्हारा मेहरोत्रा से क्या बैर था? क्योंकि वो हरामजादा मेरा असली चाचा था। उसने धोखे से मेरे पिताजी से कुछ कागजात साइन करवा के उनको सारी जायदाद से बेदखल कर दिया और इसी गम में मेरे पिताजी ने खुदकुशी कर ली और मेरा था सारी जायदाद का असली हकदार बन गया। लेकिन वो हरामजादा उस वक्त ये भूल गया कि सारी जायदाद का असली हकदार उसका भतीजा यानी मैं उसकी मौत बन के पड़ा आया। बदला तो तुम्हारे मेहरोत्रा से था, फिर तुमने उसकी बीवी आशा और वकील का कत्ल किया। उन दोनों का ही नहीं बल्कि रोजी का कत्ल भी मैंने ही किया। अगर आशा जिंदा रहती तो मेहरोत्रा की जायदाद की हकदार बन जाती और आशा को कत्ल करते वक्त मुझे रोजी ने देख लिया था, इसलिए मैंने रोजी को भी मार दिया। दीपक मैं चाहता था कि इन सब कत्लों का शक तुम पे जाए, सिर्फ तुम पे। मगर तुमने उस वकील को क्यों मारा? अगर मैं वकील का कत्ल न करता तो वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद चैरिटी में चली जाती और फिर मेरे पिताजी की तरह मुझे भी खुदकुशी करनी पड़ती। तो इसलिए तुम अपना हर रास्ता साफ करते चले गए और इस बेचारे को फंसाते चले गए। अब तुम मेरा सारा राज जान चुके हो और अब मेरे लिए तुम्हारा जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं। हरामजादे, दोस्ती की आड़ में जो विश्वासघात तूने मेरे साथ किया है, मैं उसकी सजा तुझे दिला के दूंगा।
तुम जिंदा रहोगे तब ना। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लो इस कमीने को। मैं बेकसूर हूँ, निर्दोष हूँ। हाँ इंस्पेक्टर, ये बिल्कुल बेकसूर है। मैंने सब कुछ सुन लिया मिस्टर अशोक, लेकिन ऐसे चलो चल। लेकिन मिस्टर दीपक, आप जेल तोड़कर भागे हैं, इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो 1 मिनट। एक्सक्यूज मी। रीटा, माय डार्लिंग, आई लव यू। भैया, कोई बात नहीं, देखने दो भैया को। अगर वो मुझे बंबई से निकाल देंगे ना, तो भी मैं आई लव यू रीटा, माय डार्लिंग, आई लव यू। अरे बेवकूफ दोस्त, मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहा था कि तुम मेरे किराएदार, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि मेरी बहन रीटा तुमसे बेहद प्यार करती है। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू सर। इट्स ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू बोथ। देखा दो, तुम मेरी बहन के पति बनने जा रहे हो। अगर आप किसी भी पड़ोसी की बीवी को आंख उठा के देगा तो पड़ोसी की बीवी?